हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो गियर इंडिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ड्राइवर रिव्यू करने वाले हैं इस ट्रक का, जिसका नाम है महिंद्रा ब्लेजो X37। तो इस वीडियो के अंदर इनके ड्राइवर से पूछेंगे कि ये एवरेज कैसी दे रही है, प्लस इसका मेंटेनेंस कैसा है, ओवरऑल इसका पिकअप वगैरह कैसा है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर पूछेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। तो सर सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। तो आपको कितने दिन हो गए ये ट्रक लिए? मेरे को 2.5 साल हो गए। कितने साल? 2.5 साल हो गए। तो सर को 2.5 साल हो गए इस ट्रक को लिए हुए। तो आपने एक केबिन विद चेचिस वाला मॉडल लिया है? जी सर। तो ये केबिन विद चेचिस वाला मॉडल है और आपने जो पूरा है आफ्टर मार्केट बाहर से करवाया? हाँ, आफ्टर मार्केटिंग बाहर से बॉडी बनवाई हुई है पूरी, टोटल कंप्लीट। तो आप इसको कितना लंबा लेके जाते हैं, मतलब वन साइड कितना डिस्टेंस होता है? वन साइड 700-800 का डिफरेंस होता है। बाहर तक चलते हैं, भोपाल तक भी चलती है गाड़ी। अच्छा, 700-800 किलोमीटर जो इनके ड्राइवर हैं वो इस ट्रक को चला लेते हैं। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी एवरेज। तो आप कितनी एवरेज, सबसे पहले तो ये बताइए आप इसको ओवरलोड चलाते हैं या अंडरलोड, जितना मतलब कंपनी बताती है? हम इसको क्या कि अंडरलोड ही चलाते हैं, क्योंकि बार बार बोर्ड से पड़ जाती है। तो 28 से 30 टन हम इसमें माल लेके जाते हैं। अब जब लोड की कैपेसिटी इतनी अच्छी है तो लोड भी तो तगड़ा मिलना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ वहाँ 1000 फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। एक वहाँ का ऐप ही काफ़ी है जहाँ आपको 24/7 लोड और लॉरी बुक करने का ऑप्शन मिल जाता है। और बेस्ट बात पता है क्या है, इसके लिए आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता, मतलब गाड़ी भर के लोड, वो भी 0% कमीशन पर। और तो और आप वहाँ के फ्री ऐप से ऑल ओवर द इंडिया के गाड़ी मालिकों से जुड़ सकते हैं और अपना जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ी मालिकों ने वहाँ के ऐप पे भरोसा दिखाया है। तो आप क्यों पीछे हैं? मैंने जो ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके वहाँ से वहाँ के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी टोटली। तो आप ये बता सकते हैं आप इसके अंदर क्या लोड करके लेके जाते हैं, मतलब क्या यूज़ करते ये हैं? पाउडर है, मार्केट माल आता है, या फिर कंपनियों का जो वायर वगैरह है कुछ भी इसमें ले जाते हैं। सब्जी में भी कई बार चला देते हैं मंडियों में, जैसे हो तो अपना लोडिंग के हिसाब से जहाँ से गाड़ी भर जाती है उस हिसाब से भर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पावर वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं कि इसके अंदर पावर वगैरह कैसी मिलती है। तो आप बताइए, पावर में कोई कमी मिली है? पावर में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है, चलाने में आरामदायक है। केबिन भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस। इसको आप लंबे टूर तक चलाएं तो इसमें हमको कोई ऐसा महसूस नहीं हो जाता, थकान वगैरह होती है। बिल्कुल चला ही जाओ, कितने भी हो तो बस कंटिन्यू चलाते रहो, इसमें कोई थकावट की ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, तो आपकी जो इसके अंदर 280 हॉर्स पावर देता है, ये 7.2 लीटर का इंजन है महिंद्रा का। तो सेटिस्फाई आप उसकी पावर वगैरह से, मतलब हाँ, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है उनसे। और आप इसके अंदर जो मोड दिए हैं, लाइट, मीडियम और हैवी वाले मोड है, वो आप इनको यूज़ करते हैं? हाँ, तीनों को यूज़ करता हूँ, लाइट का, हैवी का। तो आपको कोई डिफरेंस दिखा उन मोड से कि हाँ भाई एवरेज में कोई डिफरेंस आता है या फिर पावर में कोई डिफरेंस आता है? डिफरेंस है ना, जैसे हैवी मोड को हम दबाते हैं तो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक पावर बढ़ जाती है भागने, और ज़्यादा लोड आता है तो हम तीसरा बटन जिसको टर्बो बोलते हैं, तो चढ़ाई पे उसमें हमको महसूस नहीं होता, गाड़ी दबके चल रही है, कंटिन्यू चलती है। और लाइट मोड पे चलाते हैं तो खाली गाड़ी को उसमें एवरेज भी काफ़ी अच्छी दे देती है। अच्छा, तो आप कुछ आइडिया बता सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एवरेज तो ना तो आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन फिर भी एक जो आप मतलब एवरेज निकाल देती है ये 2.5 सवा 3 तक की दे देती है, तो रोड पे डिपेंड करता है। लेकिन 3.25 तक की मैंने निकाली है एवरेज इसकी, खूब अच्छी। अच्छा, ये तो हो गई इसका। अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके ब्रेक वगैरह कैसे है ये बताइए आप? ब्रेक बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। अभी तक हमको तो ब्रेकों में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, और नहीं हमको है, हमारे ब्रेक काफ़ी अच्छे से लगते हैं। और इसका कोई आपको इंजन या फिर क्लच या फिर गियर बॉक्स में कोई ऐसे रिलेटेड इशू आया कि महिंद्रा ने मतलब सारी चीज़ बढ़िया दी है इस ट्रक के अंदर, या फिर कुछ आपको ऐसा दिक्कत आया कि इंजन में मेरे को लिया है तब से ही दिक्कत आ रही है, ब्रेक में दिक्कत आ रही है, किसी और चीज़ में? हमारे पास अभी भी पहली बात तो कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आई नहीं है, और जैसे भी आई है तो हमको महिंद्रा का सपोर्ट मिला है, पर हमारे गियर, इंजन में अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। उन्हें हमने ऐसा कोई काम कराया, लेकिन कभी कभी कोई काम हमको ज़रूरत पड़ती है सर्विस वगैरह की, तो महिंद्रा का सपोर्ट है पूरा, और जहाँ भी जाते हैं हमको तुरंत सर्विस मिल जाती है इस चीज़ की भी। इससे हमको बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तो मतलब महिंद्रा की जो सर्विस है, और महिंद्रा बोलती है कि ये जो सर्विस है 24/7 इसकी सर्विस होती है, महिंद्रा बोलती है कि आपको वो प्रोवाइड करवा देती है। तो ये क्या ये सच है या फिर महिंद्रा सिर्फ बोलती है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। जैसे भी नाइट में हम चलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे को टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, कंपनी में कॉल करते हैं तो हमको पूरा सपोर्ट मिलता है। नाइट में भी हमने कई बार किया है, 2-3 बजे रात को, जब भी हमको पूरा सपोर्ट है महिंद्रा का। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपके पास मतलब यही ट्रक है या इसके अलावा आपने कोई और ट्रक भी चलाया, मतलब आपने मतलब ये महिंद्रा ब्लेजो X37 तो चलाया, या फिर इसके अलावा कोई आपने सेम 14 चक्का ट्रक चलाया हो? नहीं, मैंने 14 का तो सेम पहली बार महिंद्रा का ही चलाया है। अच्छा। और मैं इसे संतुष्ट हूँ। अच्छा, संतुष्ट है, मतलब इसके अलावा आपने कोई ट्रक नहीं चलाया। तो
आपको किसी और ड्राइवर वगैरह को भी जानते होंगे, या फिर आपने ये ट्रक चलाया या फिर और किसी ड्राइवर ने चलाया इस ट्रक को? नहीं, मैं नहीं चलाया इसको। अच्छा, पूरा आपने ही चलाया? पूरा मैंने ही चलाया। लगभग कितना चल गया होगा ये? लगभग ये है 2,70,000 के समथिंग। 2,70,000 के समथिंग चला दिया आपने। तो आप एक लास्ट चीज़, क्या आप इस ट्रक से सेटिस्फाई हैं? मतलब अगर मान लीजिए आपके जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कोई और ट्रक लेते हैं, तो आप उनको कौन सा ट्रक लेने के बोलेंगे? महिंद्रा का, टाटा का या अशोक लीलैंड का? मैं सबसे पहले महिंद्रा का ही लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद संतुष्ट हूँ मेंटेनेंस से भी, सपोर्ट से, सर्विस से भी, तो मैं तो उसी के लिए बोलूँगा। जी सर। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सो मच सर।